कमल सहारन जी, कांग्रेस का लक्ष्य है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कम से कम 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना, 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायतें, 6 लाख गांव और हर राज्य में कांग्रेस जाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत। आप किस तरह से देख रही हैं, जेजेपी किस तरह से देख रही है इस पूरी रणनीति को कांग्रेस की? लोकतंत्र का मान और लोगों की जीत मानता हूं कि हर पार्टी को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, उनको लोगों के बीच जाना चाहिए, क्योंकि लोगों से हम वोट तो ले लेते हैं 5 साल में एक बार, लेकिन बाकी जो समय है उस वक्त भी उनका दुख दर्द जानते रहें या उनकी जो समस्याएं हैं उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपने घोषणा पत्र बनाती रहें, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आज कांग्रेस पार्टी जा रही है, राहुल गांधी देश में घूमे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाकी दलों को भी ज्यादा लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए पर्सनली तौर पर एक सुखद बात है, क्योंकि चाहे हमारी पार्टी हो या और दूसरे क्षेत्रीय दल हों, वो जरूर इस बात पर फोकस रहता है, उनका जोर रहता है इस बात पर कि वो लोगों से जुड़े रहें, उनके दुख दर्द में जाते रहें। कहीं पर कोई दिक्कत आती है किसानों को, गांव के लोगों को, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, वहां पर जो नेता जाते हैं वो ज्यादा जुड़े रहते हैं। बाकी भी सुख दुख होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, संपर्क में जो लोग नेता रहते हैं वो स्थायी होते हैं, वो ज्यादा चलते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खासतौर से, पूरे देश में तो जैसे आपने बताया 10 लाख मतदान केंद्र, वहां पर तो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा के कांग्रेसी कम से कम इस बहाने रोहतक और दिल्ली के ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर गांव की गलियों में, चौपालों में जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने जब इतने लंबे समय तक यहाँ राज किया तो उस वक्त क्या उनके जमाने में काम हुए। लोग बताते हैं, जब भी आप गांव में जाते हैं तो लोग याद करके बताते हैं कि हमारे गांव का ये बिजली घर, ये पानी घर, ये स्कूल अपग्रेड, ये पंचायत आपकी सरकार के वक्त हुई थी, ये फलाने की सरकार के वक्त हुई थी। जैसे हम जाते हैं तो बहुत से लोग चौधरी देवीलाल का नाम याद करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार का वक्त याद करते हैं कि हमारे यहाँ से ये सड़क जो पक्की बनी थी, ये चौटाला साहब के वक्त बनी थी, ये उस वक्त बनी थी, ये वो मंजूर करके गए थे। तो उस तरीके से कांग्रेसियों को भी अपने जो किए हुए काम हैं उनका सच का सामना जिसको कहते हैं वो दिखेगा, वो कहीं ना कहीं उनके सामने आएगा और दायरा भी बढ़ेगा। जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जोर रहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दिल्ली में बैठकर नीतियां बना लेते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं खत्म होगी, खत्म होनी चाहिए। ये राजनीति के लिए अच्छा है, ये हरियाणा के लिए अच्छा है। और इस बहाने जो आपने, जैसे इनका जो स्लोगन है हाथ से हाथ जोड़ोगा, वो मैं मानता हूं कि वो राजनीतिक रूप से, जैसे वंदना पोपली जी ने कहा कि इनको हाथ से हाथ इस तरीके से जोड़कर हरियाणा के लोगों से अपने जो कुशासन था 10 साल का, खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी और देश में और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भी वो पिछली बार हार गए। क्या ऐसी गलतियां थी, उन सब के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, धर्मवीर, अरविंद शर्मा, विनोद शर्मा, अलग अलग लोग पार्टियां छोड़कर चले गए, कांग्रेस को खोखला करके चले गए, अब कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए, उसके लिए भी उन लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए कि शायद उनसे कुछ लोग वापस उन पर भरोसा कर ले। ज्यादातर तो कर नहीं रहे, लेकिन कुछ कर लें। जैसे पिछले सप्ताह आपको ध्यान होगा, महावीर गुप्ता और शिवशंकर भारद्वाज, 2 नेताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, तो वो दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मारे हुए लोग थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी किस लिए थी। महावीर गुप्ता के पिता मांगेराम गुप्ता जींद से 4 बार विधायक रहे, 8 चुनाव उन्होंने वहां से लड़े थे। उनको 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने टिकट नहीं लेने दी जींद की, क्योंकि मांगेराम गुप्ता भजनलाल के और कुलदीप बिश्नोई के नजदीक होते थे। इस वजह से उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। अब उनके बेटे महावीर गुप्ता फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास करने चले हैं, तो अच्छी बात है, उनके लिए शुभकामना। शिवशंकर भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे 2005 से 9 तक, उनको 2014 में टिकट नहीं दी, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने हमारी पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसे लोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मारे हैं, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के मारे हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और लोगों के बीच में जाकर कहना चाहिए कि ऐसा हमने 10 साल क्या किया कि आपने हमको 15 सीटों पर समेट दिया, लोकसभा में 10 में से 0 पर समेट दिया। उन चीजों के लिए माफी दो। अगर लोग माफ करेंगे तो कांग्रेस पार्टी राज चलाए, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए, हरियाणा का भला होना चाहिए। जो लोगों से जनादेश ले वो पार्टी राज करे, ना किसी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करने वाली पार्टी का राज होना चाहिए, ना ही टीवी स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो नए नए शेर आते हैं उन लोगों का राज होना चाहिए। जिसको गांव के, छोटी कॉलोनियों के लोग, छोटे व्यापारी स्वीकार करें, सच उनके सामने वो लोग स्वीकार करें, उनका आदर करें, उन लोगों का राज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है हरियाणा में, शुरुआत करे, देखते हैं उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, प्लीज कांग्रेस के मेहमान को जोड़िए जल्दी से प्लीज, बहुत सारे सवाल उनके लिए इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, मैं